ओके सो हेलो गाइस। तो अब हम लोग 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ये भी एक इंटेल का आईसी है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमको जितना मतलब 82 पहले हम लोगों ने मेमोरी मैपिंग पढ़ा, फिर हम लोग अभी जस्ट रिसेंटली 8253 8254 इसको हमने देखा। तो अब हम लोग 8255 देखेंगे। तो बेसिकली सिंपली वही सेम चीज़ है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है अकेले तो सारे काम नहीं कर सकता। तो माइक्रो प्रोसेसर को एक्सटर्नल किसी चीज के साथ अगर जोड़ना है, लाइक सेंसर, सम एलईडीज, सम एक्चुएटर, एनीथिंग, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ एक पेरिफेरल इंटरफेस चाहिए। तो 8255 ही है जो हम लोग को ये पेरिफेरल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए 8255 का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो 8255 के बारे में है, तो पहले से तो हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम से ही बहुत चीज़ हम लोग को समझ में आ जाएगा। जो पहला चीज़ तो सिंपल डेटा बस बफर रहेगा। फिर डेटा बस बफर जो है वो 8 बिट का रहता है। डेटा बिट 8 जो सिस्टम से आता है, यहाँ से सिस्टम से आ रहा है और ये डेटा बस बफर में जाता है। नेक्स्ट थिंग, रीड और राइट कंट्रोल लॉजिक सेम एज जैसे ही हम लोग का 8255 में था, सेम यहाँ भी वैसा ही रहता है। बस इसका उधर हम लोग काउंटर का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे पोर्ट्स रहेंगे। यहाँ भी रीड और राइट कंट्रोल लॉजिक होगा सेम जैसे। यहाँ एक रीसेट का ऑप्शन है कि रीसेट कर सकते हैं हम पूरे ऑपरेशन को। फिर एक हम लोग के पास आर डी बार है, डब्ल्यू आर बार है सेम, I1 A1 A0। ये एक इंटरनल डिकोडर जैसे ही, जैसे हम लोग के पास 8255 में था सिलेक्ट करने के लिए, वैसे इसमें भी वैसा ही है। और एक सी एस बार रहता है, चिप सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट्स को देखा जाए तो हमारे पास 3 पोर्ट रहता है, बट जो ग्रुप ए है, 2 ग्रुप है ये बोल सकते हैं हम लोग। मतलब इंटरनल जो डिवीजन हुआ है बेसिकली 2 ग्रुप्स में है। तो यहाँ ए रहता है और सी का अप रहता है। बेसिकली एक पोर्ट में कितना रहेगा, मतलब पिंस बोल सकते हैं जो कि एक पोर्ट में हम लोग के पास टोटल 8 पिन रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4 पिन ऊपर है और 4 पिन यहाँ नीचे है। सी डाउन 4 पिन, और एक क्या रहेगा हम लोग का बी पोर्ट जो है 8 पिन। तो बस कुछ नहीं, सेम चीजें हैं। इसके बस कंट्रोल आधा ऊपर है आधा नीचे है, बाकी काम तो एक ही साथ ही करेगा। अगर हम लोग पोर्ट सी का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही साथ ही करेगा। तो यहाँ PC7 टू PC4 यहाँ रहता है, PC3 से PC0 यहाँ रहेगा, और बाकी ए का A780 यहाँ रहेगा, B7 से B0 यहाँ रहेगा। हाँ, अब ये इंटरनल 8 बिट बस से सब कनेक्टेड है, डेटा बस। और ये कंट्रोल पिंस भी यहाँ पे है, ग्रुप ए कंट्रोल। CWR भी यहाँ रहता है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर ये बताएगा कि हम लोग कैसे कंट्रोल करने वाले हैं, ये मतलब कंट्रोल कैसे होगा, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, सबका क्या क्या फंक्शनिंग है, यही सब बताता है। जो मैंने पहले भी कहा था कि A1 A0 इंटरनल डिकोडर रहता है। 00 जब ये रहेगा, 01 जब ये रहेगा, 10 जब ये रहेगा, 11 जब रहेगा। तो ये 00 रहेगा तो क्या आएगा, पोर्ट ए आएगा, ये पोर्ट बी आएगा, पोर्ट सी आएगा और ये CWR आएगा। तो बेसिकली हम लोग को यही ध्यान में रखना है कि A1 और A0 00 01 10 11 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं कि या तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, ये मतलब 0 1 2 3 हो सकता है, या फिर 4 5 6 एंड 7 ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग एड्रेस कभी आप लोग को या तो उसका लास्ट बिट मतलब ऐसा मिल सकता है, 7C14 हो सकता है, 80 हो सकता है, या फिर 361 और फिर 0 हो सकता है, या फिर 3614 हो सकता है। कभी ऐसा नहीं मिलेगा स्टार्टिंग एड्रेस 3615, क्योंकि 15 हो गया तब वो 01 हो गया और वो पोर्ट बी को डिनोट करेगा। लेकिन हमेशा हम पहले पोर्ट को बताते हैं। तो स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा ये ध्यान में रखना है कि लास्ट बिट जो है वो 0 रहेगा या फिर 4 रहेगा, तभी जाके ये पोर्ट ए रहेगा। स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा 4 या फिर 0 रहना चाहिए। ओके, उसके बाद का कोई मतलब नहीं है हम लोग के पास।
तो उसके बाद जितने भी पिन है हम लोग के पास 16 बिट रहता है, तो 14 बाकी जितना भी पिन है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो कोई भी एक रैंडम कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, बट दिस इज फिक्स्ड 0110 00011011। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट, हम लोग को और क्या दिखता है यहाँ पे। एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग अब हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या पिन्स रहता है, किसका क्या फंक्शनिंग है, कितना क्या क्या रहता है। हाँ, ये अब हम लोग गिने तो इसमें कितना पिन्स रहेगा, 40 पिन का आईसी है ये, आप लोग गिन सकते हैं। एक वीसीसी और ग्राउंड भी रहेगा यहाँ पे, वीसीसी एंड ग्राउंड। ऑब्वियसली एक्टिव कंपोनेंट है, कुछ देना तो पड़ेगा ही इसको, मतलब पैसिव कंपोनेंट है, ऐसे ही तो वर्क नहीं करेगा, कुछ हम लोग को मतलब इसमें पहले से देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वीसीसी ग्राउंड देना इसमें जरूरी है। अब जो भी आईसी रहेगा सब में तो वीसीसी ग्राउंड चाहिए, पावर लाइन तो चाहिए। तो अब इंटरफेस करते हैं, कैसे हम लोग इसको इंटरफेस करते हैं। सीधी बात, D7 को D0 से जोड़ दिया गया है सिस्टम से, यहाँ पे पहला पॉइंट वही है, कनेक्ट D7 D0 डेटा लाइन। रीसेट को रीसेट आउट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ दो, फिर RD बार WR बार को IORD बार और MRD बार IOWR बार और MWR से जोड़ दो। 8255 के पास इंटरनल 2:4 डिकोडर रहता है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, और असाइन कर दो क्या 8 या 16 बिट का एड्रेस टू ईच पोर्ट, सच दैट पोर्ट ए का लास्ट 2 LSB हमेशा 00 रहना चाहिए, ये याद रखें। जैसे 8253 में भी वही था कि लास्ट ऑलवेज 0, मतलब उसका जो काउंटर 0 था वो 00 होना चाहिए, काउंटर 1 था उसका 01 होना चाहिए, फिर काउंटर 2 का 10 होना चाहिए, और CWR का 11 होना चाहिए, CWR जो हम लोग एड्रेस लेते हैं उसका। ओके, सेम यहाँ भी वैसा ही है, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड CWR। ओके, तो अब एक नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, बाकी जो रहेगा हमारे पिंस जो बच जाएंगे वो हम लोग CS बार के लिए यूज करेंगे। ओके, जैसे हम लोग बाकी सब में करते आ रहे हैं अभी तक, वैसे ही हम लोग को CS बार जनरेट करना है। नाउ हम लोग को एक 8 बिट का एड्रेस बनाना है पोर्ट ए में, जो मतलब हम लोग अब मान लिए कि हम लोग का जो पोर्ट ए है ये 00H से है शुरू, ये हम लोग का पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, CWR, तो 01 10 एंड 11। ओके, तो बेसिकली बात यह है कि जो पोर्ट से पहले उसका एड्रेस हम लोग को लिखना है कि पोर्ट कहाँ कहाँ रहेगा। ठीक है, तो पोर्ट A 00 01 10 11, अरे सॉरी, बट ये तो लास्ट हो गया। H में हम लोग लिख रहे हैं तो ये तो मतलब 01H होगा, 02H होगा और 03 होगा, वो तो डेसिमल में रहेगा तब ऐसा लिखा जाएगा, बट बेसिकली यही है, हेक्साडेसिमल में तो यही होगा 01 00 01 02 03। तो अब उनका हेक्स में एड्रेस लिख लिया, अब उसको बाइनरी में भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जस्ट यही एड्रेसिंग टेबल हम लोग को बनाना रहता है, एड्रेस डिकोडिंग टेबल। ठीक है, सेम 8253 8255 सब में बनाना पड़ेगा एग्जाम में। एंड अब हम लोग देखते हैं कि ये जो A1 और A0 है ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएंगे, बाकी जो ये सब बचा है ये तो डिकोड करने के लिए आ जाएगा जो CS बार जनरेट होता है। तो बेसिकली यही है, एज सिंपल एज इट इज, जैसे वैसा था उसमें था 8253 में, सेम वैसा ही हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं और कुछ नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पोर्ट्स का यूज क्यों होता है, बेसिकली हम लोग को यही समझना है कि पोर्ट्स का यूज इसलिए होता है कि हम लोग को बाहर के एक्सटर्नल कुछ चीज़ों के साथ जोड़ना है अपने 8085 को। बेसिकली जैसे अगर 8085 से आपको अपने घर का स्विचिंग सर्किट बनाना है, इंटेलिजेंट स्विचिंग सर्किट, पूरे घर का जितना भी स्विच बोर्ड्स है सबको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक रिले मॉड्यूल आएगा, वो रिले के साथ इस 8085 को जोड़ना है। 8085 डायरेक्ट तो नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए 8255 पेरिफेरल इंटरफेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो यहाँ ये दोनों के बीच में मतलब एक ब्रिज का टाइप का काम करता है और कुछ नहीं, सिंपल बात है। इसीलिए हम लोग पोर्ट्स का इस्तेमाल। तो अब मोड्स पे देखा जाए, व्हाट आर द मोड्स इन 8255। तो
पहला मोड है BSR, बिट सेट रिसेट। इसका मतलब ये है कि जब हम पोर्ट्स, और हाँ ये याद रखना है कि ये सिर्फ पोर्ट सी पे ही काम करता है। BSR ओनली वर्क्स ऑन पोर्ट सी। पोर्ट सी में कितने पोर्ट्स हैं, मतलब कितने पिंस हैं? 8 पिंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग बेसिकली किसी एक, यूजिंग दिस मोड, किसी एक पिन को हम लोग सेट या रिसेट पे छोड़ सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को किसी एक बिट को सेट करना है या रिसेट करना है, तब हम लोग BSR मोड का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम लोग को क्या करना है कि पैरेलल इनपुट आउटपुट, अगर हम लोग को ये सिलेक्ट करना है कि पोर्ट ए हो गया, पोर्ट बी हो गया और पोर्ट सी हो गया, ये लोग पूरा पोर्ट मतलब 8 के 8 बिट्स, ये कैसे काम करेंगे? इनपुट काम करेंगे कि आउटपुट काम करेंगे? ये जब हम लोग को फिक्स करना है, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इस मोड का, पैरेलल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग को ये समझना है कि हमारे पास दो मोड रहते हैं यहाँ पे। एक BSR मोड रहता है, एक पैरेलल इनपुट आउटपुट मोड रहता है। अच्छा, अब जो BSR मोड है और जो पैरेलल इनपुट आउटपुट मोड है, ये दोनों में सिग्रीगेट करने के लिए क्या है कि हम लोग का जो D7 रहेगा वो हमेशा अगर 0 हुआ तो BSR, अगर D7 1 हुआ तो पैरेलल इनपुट आउटपुट। ये हम लोग को याद रखना है। मतलब CWR जब हम लोग लिखेंगे तब हम लोग बेसिकली बात करेंगे ना कि CWR लिख के ही तो हम कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली CWR जब लिखा जाएगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा। अब हम लोग CWR के फॉर्मेट पे आते हैं। जो CWR है उसमें कितने बिट्स हैं? 8 बिट है। वो भी हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो BSR मोड में तो पहला हम लोग फिक्स कर चुके हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, D7 है ये और ये D0। तो पहला तो हम लोग फिक्स कर चुके हैं कि ये तो 0 रहता है, ये फॉर BSR मोड। ओके, BSR के लिए हम लोग अभी देखते हैं। BSR मोड में पहला तो हम लोग देख चुके हैं कि ये 0 रहेगा, तभी ये BSR मोड है, नहीं तो ये नहीं रहेगा। बाकी के जो तीन है ये डोंट केयर रहते हैं। तो डोंट केयर रहते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग उसको 0 0 0 0 ही ले लेंगे। बाकी कुछ ले, मतलब 1 1 1 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, कोई मतलब नहीं बनता है, बट फिर भी 0 0 0 एज स्टैंडर्ड कन्वेंशन। फिर इसके बाद ये जो लास्ट बिट है D0, इसमें अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो वो जो पिन है पोर्ट सी में, जो 8 पिन्स हैं, उन पिन में से कोई एक सेट होगा। अगर 0 लिखेंगे तो वो रीसेट होगा। जैसा मतलब हम लोग को चाहिए, उसमें हम लोग को हाई देना सिग्नल या लो देना है, वो यहाँ से डिसाइड होगा कि D0 क्या है। और ये जो 3 बच गए, तो हम लोग के पास कितने बचे हैं? मतलब जो हम लोग का पोर्ट सी है उसमें PC0 से PC7 तक है, टोटल 8 पिंस। तो यहाँ पे जैसा हम लोग लिखेंगे 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, जो हम लोग यहाँ फीड करेंगे उसके हिसाब से वो सिलेक्ट होते जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 0 0 1 लिखता हूँ तो बेसिकली PC1 को वो बता रहा है कि PC1 है, तो उसको डिनोट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सपोज इसको 0 1 1 कर देता हूँ तो ये PC3 बन जाएगा। अगर मैं इसको 1 1 1 कर दिया तो PC7 बन जाएगा। बेसिकली यही बात है। तो बेसिकली अगर मैं कंट्रोल वर्ड रजिस्टर मेरा 0 एंड F लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला तो 4 0 0 0 मतलब BSR मोड में है, ठीक है, और ये जो FFF बता रहा है 1 1 1 1, तो बेसिकली ये तीन तो बता रही है कि 7 नंबर पिन है, तो PC7 हो गया, क्योंकि BSR मोड है तो PC7 ही होगा। और 1 मतलब ये सेट हो गया। तो जो PC7 हम लोग का पिन है वहां पे हम लोग को अभी हाई सिग्नल मिलेगा जब हम लोग का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर इज फेड विथ 0F। जब हम लोग 0FH लिखेंगे कंट्रोल वर्ड में। ओके, CWR में अगर 0FH लिखा रहेगा तो उसका मतलब ये होता है कि PC7 को हाई कर दो। अच्छा, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 0F हो गया, अब मैं 03 ले लेता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग कुछ लास्ट में, और 06 ले लेते हैं। ओके, 06 का मतलब क्या हो गया? 0 तो पहला 0 तो यही बता रहा है कि BSR मोड है,
क्योंकि बाकी तीन का तो मतलब नहीं है, पहला जीरो का बात करना है हमको। D7 जीरो है मतलब BSR मोड है, एज सिंपल एज इट इज। नाउ कमिंग टू PC, मतलब लास्ट के चार डिजिट 6 है, मतलब 0 1 1 0। ये 0 बता रहा है कि रीसेट है, मतलब लो सिग्नल। ये क्या बता रहा है, 0 1 1 0 1 1 मतलब 3, मतलब PC3 को हम लोग को लो करना था। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि BSR क्या होता है और क्यों यूज होता है। BSR मोड का यही यूज है कि एक पिन पे जब हम लोग को कोई एक्शन लेना है तो हम लोग BSR मोड का इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली टू सेट और रीसेट द थिंग। अब हम लोग आते हैं कि CWR को कैसे सेट करें जब हम लोग पैरेलल इनपुट आउटपुट मोड का इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल इनपुट आउटपुट मोड तो पहला यही है कि पोर्ट्स को कैसे सेट करना है। ये EB PC ये सब जो है ये इनपुट पे है कि आउटपुट होगा, इनपुट होगा या आउटपुट होगा। और इसमें भी अप PC डाउन ये अलग अलग इनपुट और आउटपुट। ये मतलब हम लोग के पास एक मिल जाता है कि यहाँ जैसे हम लोग का 8 बिट एक बाइट का हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल रख रहे हैं, यहाँ पे एक निब्बल का कंट्रोल रखते हैं 4 बिट का। बेसिकली यही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग CWR को अब बनाएंगे फॉर पैरेलल इनपुट आउटपुट मोड्स। तो पैरेलल इनपुट आउटपुट में जो पहला चीज हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है कि D7 जो है उसको इक्वल टू 0 करना है। D7 को हम लोग को D7 जो है उसको हम लोग को 0 करना है। ओके, और दूसरा काम क्या करना है हम लोग को, एक कि जो ये हाँ, फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि मोड से, अच्छा पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो पहले इनपुट आउटपुट है उसमें भी 3 मोड्स हैं। कि मोड 0 होता है जिसमें A B C तीनों चलता है, मोड 1 रहता है जिसमें सिर्फ A और B चलता है, और मोड 2 रहता है जिसमें सिर्फ A चलता है। ये हम लोग को याद रखना है। बेसिकली जो CWR है, मैं एक काम करता हूँ, इसको CWR को यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा हम लोग को। CWR यहाँ पे बनाते हैं हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल 8 बिट्स ऑफ CWR। अब उसमें हम लोग लिखेंगे, तो पहला क्या रहेगा हम लोग के पास कि ये तो हमेशा 1 ही रहेगा फॉर पैरेलल इनपुट आउटपुट। तो मैं लिख देता हूँ पैरेलल इनपुट और आउटपुट। तो हम लोग पैरेलल इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, तो बेसिकली बात यह है कि हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि पहला पिन है वो हमेशा 1 होगा, दिस इज 1। अब बाकी क्या बचा, ये जो 2 पिन्स हैं ये क्या है, मोड ऑफ ए। ये मोड ऑफ ए को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर ये 0 0 है, 0 1 है या 1, फिर डोंट केयर। तो यहाँ 0 रहे या 1 रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग 1 0 ही लेके चलेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या है, मोड 0 पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है। ठीक है, तो यहाँ जैसा हम लोग लिखेंगे ये क्या करेगा, मोड ऑफ, तो MA 1 में लिख लेता हूँ और MA 0 लिख देता हूँ। जैसा हम लोग यहाँ बिट सेट करेंगे उसके हिसाब से मोड ऑफ ए सिलेक्ट होगा। फिर इसके बाद पोर्ट ए होगा और पोर्ट सी होगा। अब ठीक है, क्योंकि ग्रुप ए में हम लोग का था तो अभी ग्रुप ए हो गया। फिर मोड ऑफ बी, क्योंकि मोड ए जो था वो 0 1 और 2 तीनों मोड में था, बट मोड ऑफ बी वो किस में था, सिर्फ और सिर्फ मोड 1 में था और मोड ऑफ 2 में था। तो मतलब 2 ही ऑप्शन है, या तो यहाँ 1 होगा या फिर यहाँ 0 होगा। मतलब पहले मोड 0 में रहेगा या फिर मोड 1 में रहेगा। तो मोड बी भी 2 ही काम कर सकता है, या तो मोड 0 पे रहेगा या फिर मोड 1 पे रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो अगर मोड 0 पे रहेगा तो PC डाउन हम लोग का काम करेगा,
और मोड 1 पे रहेगा तो पीसी डाउन काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जैसा है तो यहाँ मोड 0 रहेगा तभी ये दोनों काम करेंगे। अगर मोड 1 या मोड 2 रहेगा तो सिर्फ ये PA काम करेगा और पीसी अप काम नहीं करेगा। ठीक है, बेसिकली बात यही है। तो इसी के कंट्रोल के लिए ये होता है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि हाँ ये है, अगर मोड बी को भी नहीं चलाना है तो यहाँ पे हम लोग 0 0 लिख देंगे तो मोड बी भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने PA में 0 1 लिख दिया, ठीक है, तो 0 1 लिख दिया तो मतलब क्या होगा, ये PC अब काम नहीं करेगा, सिर्फ PA काम करेगा और M और B वाला भी काम करेगा, पर B अब और C पे भी ये PC डाउन भी काम नहीं करेगा। पर अगर मैं यहाँ 0 0 लिखूं इन दोनों में तो मतलब क्या काम करेगा, ये पीसी ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। अब मोड बी के पास एक है कि वो 0 पे रखना है कि 1 पे रखना है। अगर मोड 0 है तो ये दोनों काम करेगा। मतलब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ पी बी है ये और ये पी सी डाउन है। बट अगर यहाँ हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने 1 लिखा, मोड 1 ऑफ बी, तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ यही काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। ठीक है ना, बेसिकली बात यही है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मोड ऑफ ए क्या है और मोड ऑफ बी क्या है, तो उसी हिसाब से आपको भरना है। ओके, तो इतना उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया है बस वैसे ही हम लोग को यहाँ भरना रहेगा। तो बेसिकली CWR का यही फॉर्मेट रहता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ हम लोग को क्या रखना है कि यहाँ पे क्या लिखें, जो भी लिखोगे 0 या 1 लिखेंगे ना, तो 0 अगर लिख दिए हम लोग, ये पोर्ट्स वाले ये जो 4 पिंस हैं PA PC अप PB PC डाउन, यहाँ पे अगर 0 हुआ उसका मतलब है आउटपुट। तो हम देख सकते हैं आउटपुट में भी एक O आ रहा है और ये 0 है, और 1 मतलब इनपुट, तो इसलिए ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि 0 और 1 ऐसा इजीली ये याद हो जाए। ओके, ना हम लोग ने समझ लिया कि कैसे हम लोग को इंटरफेस करना है, कैसे हम लोग सेट करते हैं मोड्स को। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा, तो क्वेश्चंस पे आएंगे तो बेटर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है तो ये है कि राइट एन इंस्ट्रक्शन टू सेट PC3 in pin 8255 having CWR address 77H। अच्छा, तो क्वेश्चन का क्या कहना है कि CWR का जो एड्रेस है वो 77H है, पहला हम लोग को ये पता चला। और क्या करना है, हमको सेट करना है। सेट क्या करना है, PC3 को करना है। जब मेरे को दिखाई दिया PC3, आंख बंद करके पहला चीज हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये BSR मोड में है। PC3 मतलब BSR मोड में है। ओके, BSR मोड में हो गया ये। अब BSR मोड में हो गया तो CWR हम लोग कैसे बनाएंगे, CWR 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला तो BSR मोड जैसे ही हम लोग को नजर में आए यहाँ पे 0 डाल देना है, यहाँ भी 0 डाल देना है, यहाँ भी 0 डाल देना है, यहाँ भी 0 डाल देना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या बोला है PC3 थर्ड नंबर, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 0 1 1। और क्या बोला है, इसको सेट करना है। अगर सेट करना है तो मतलब क्या होगा, 1 आएगा। अब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर दो, ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 7, तो 07H। जब 07H हम लोग CWR में डाल देंगे उसका मतलब वो हम लोग का ये रिक्वायर्ड काम कर देगा। बेसिकली यही काम है, MBIA 07H आउट 77H हॉल्ट। ये एक चीज इस आउट के बारे में हम लोग को समझना है, ये जो आउट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ये आउट क्या है। आउट बेसिकली हम लोग का एक प्रोग्राम होता है, बोथ प्रोग्राम्स आते हैं, इन है और एक आउट है। थोड़ा मैं साइड में आके समझाता हूँ कि दो प्रोग्राम्स होते हैं, एक इन होता है एक आउट होता है। ये जो दो प्रोग्राम है इनमें यहाँ पे जो रहता है वो हमेशा एक 8 बिट का रहेगा इनपुट। आप लोग इंटरनेट में देखेंगे बहुत लोग बहुत गलत चीज बताते हैं, तो ये हमेशा एक 8 बिट ही रहेगा, 16 बिट इज नॉट पॉसिबल। ये जब हम लोग एक 8 बिट का एड्रेस पे भेजेंगे, बेसिकली 16 बिट का ही एड्रेस है, बट 16 बिट का हम लोग सिर्फ 8 बिट को देखना चाहते हैं, मतलब LSB को जब भेजना चाहते हैं तब हम लोग, मतलब जब आपके क्वेश्चन में दिया है कि जब हम लोग को सिर्फ हम लोग को 8 बिट से मतलब है, उसको 16 बिट का हम लोग का एड्रेस नहीं भेजना है, तो हम लोग बेसिकली यही करते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एड्रेस, देखिए एक जो पोर्ट रहता है ना,
वो पोर्ट का अपना खुद का एक एड्रेस है, जो मैं तब से बता रहा हूँ कि पोर्ट ए मतलब 00 से शुरू करना है, फिर 01, फिर 1011, लास्ट के दो पिंस A1 और A0। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स इज इंडिपेंडेंट एड्रेस। पोर्ट एक मेमोरी टाइप का ही चीज है, बट वही है कि इस पोर्ट पे हम लोग इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। तो पोर्ट बेसिकली वही है कि ये भी एक टाइप ऑफ मेमोरी ही है, एक लोकेशन है, उसका एड्रेस है, वहां पे हम लोग का कुछ ऑपरेशन हो रहा है। तो एड्रेस है मतलब क्या है, एज अ मेमोरी हम उसको बोल सकते हैं। तो पोर्ट भी एक टाइप ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग है। जैसे हम लोग मेमोरी को एड्रेस करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जैसे हम लोग उसमें करते थे LDA, लोड एक्यूमुलेटर। तो अगर हम लोग को एक्यूमुलेटर में कुछ लोड करना रहता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लोड एक्यूमुलेटर 16 बिट। STA, स्टोर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 16 बिट। बस इसी का रिप्लेसमेंट अब 8 बिट में हम लोग को निकाल दिए हम लोग कि लोड करना है तो इन लिख लेंगे अब हम, और स्टोर करना है तो आउट लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ है और कुछ नहीं। तो अब ये पहला प्रोग्राम तो हम लोग लिख लिया, बहुत छोटा सा प्रोग्राम था ये, और ये पहला प्रोग्राम हम लोग का यहीं पे एंड होता है। ये पहला प्रोग्राम MVI A07H, तो ये हम लोग का CWR बना देता है। फिर हम उसको आउट 77H करते हैं, तो CWR में हम लोग का ये चला गया, और CWR में चला गया, तो हम लोग का PC3 सेट हो गया। फिर हॉल्ट। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। अब हम लोग एक नेक्स्ट अच्छे प्रोग्राम पे चलते हैं कि राइट एन ALP टू जनरेट 100 हर्ट्ज स्क्वायर वेव ऑन PC नॉट पिन of 8255 having CWR address 83H। ओके, पहला चीज जो हम लोग को बताया गया है, क्या बनाना है हम लोग को, स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव कैसा होता है, पहले ऑन रहता है, फिर ऑफ होता है, फिर ऑन रहता है, फिर ऑफ रहता है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, बेसिकली हम लोग जब भी बनाते हैं एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का ही बनाते हैं। बेसिकली यही है कि इसीलिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत है, इसको अभी के लिए हम नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये एक चीज हम लोग को याद रखना है कि स्टैक पॉइंटर को हम लोग को पहले इनिशियलाइज करना पता है। हर एक क्वेश्चन में स्टैक पॉइंटर हमको लिखना पड़ेगा। आगे के क्वेश्चंस में हो सकता है कि मैंने स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज ना किया हो, लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि एग्जाम में पहले हम लोग को स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा विद 0000H। कुछ भी लिख सकते हैं, 0000H तो यहाँ पे लिखा गया है, और कोई एक इनिशियलाइजेशन होना चाहिए स्टैक पॉइंटर का बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग। ओके, तो पहला चीज क्या आता है दिमाग में कि हम लोग को क्या करना है, एक ALP करना है, 100 हर्ट्ज का सिग्नल बनाना है। कहाँ जनरेट करना है, PC नॉट पिन पे होना चाहिए, और वो 8255 है। CWR का एड्रेस दिया गया है कि 83H है। ओके, CWR का एड्रेस दे दिया है, और हम लोग क्या बताया है कि 100 हर्ट्ज, सो 1/100 दैट इज 10 मिलीसेकंड, करेक्ट। सो 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन रखना है, 5 मिलीसेकंड के लिए ऑफ रखना है। ओके, तो 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन, 5 मिलीसेकंड के लिए ऑफ। तो हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं, PC नॉट पिन। हम लोग पहले लॉजिक समझते हैं, क्या लॉजिक है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करना है। PC नॉट पिन को पहले हम लोग क्या कर देंगे, पहले हमको हाई रखना है ना, पहले हाई रख लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको एक डिले दे देंगे, डिले दे दिए। फिर PC नॉट पिन को लो कर दिए, फिर PC नॉट पिन को फिर एक डिले दे दिया, फिर से डिले, कितना 50 मिलीसेकंड, 50 मिलीसेकंड, सॉरी 5 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड। फिर यही चीज ये लूप में चलता रहेगा, बस यही काम हम लोग को करना है। तो अब हम इसको कोड में देखते हैं। पहले तो मैंने एक्यूमुलेटर को 0 कर दिया, 0 कर दिया मतलब 0 0 0 0 0 0 0। पहले 4 डिजिट क्या बता रहे हैं, BSR मोड है। फिर के 3 डिजिट हम लोग को क्या बताएंगे, आगे के ये जो 3 डिजिट हैं ये बता रहे हैं कि ये है PC0 पिन, PC0, और ये जो है 0 ये बता रहा है कि रीसेट
मतलब 0 बनाना है। फिर हम लोग उसको आउट कर दिए 83H पे। तो बेसिकली बात यह है कि हम लोग कभी ऐसा डायरेक्ट हाई से शुरू ना करके, ये बस एक मतलब बोल सकते हैं कि साइन कन्वेंशन टाइप का है कि हाई से ना शुरू करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि लो से शुरू कर रहे हैं। मतलब पहला एक सिग्नल जो है वो लो पे चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, फिर उसको एक पॉजिटिव एज दिए, फिर ये हुआ, वैसा बना रहे हैं हम लोग। जैसा आप लोग को सुइटेबल लगे वैसा बनाना है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं नेगेटिव एज वाला बनाता हूँ तो नेगेटिव एज का आएगा, अगर मैं पॉजिटिव एज का बनाना चाहता हूँ तो पॉजिटिव एज आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव एज का प्रोग्राम मतलब बनाया गया है जो जैसा लिखा गया है। तो इसमें पॉजिटिव एज आता है, फिर 50 सेकंड वाला हम लोग काम करेंगे। यहाँ तक आया, फिर से पॉजिटिव एज दिया, फिर 50 सेकंड। ठीक है, ऐसा हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स आर ए हो गया, फिर आउट ऑफ 83 आउट कर दिया हम लोगों ने। 83 जो हमारा CWR है वहाँ पे 83 को हम लोगों ने आउट, वहाँ पे उस एड्रेस पे हम लोग आउट कर दे रहे हैं। तो 00H मतलब पहले हम लोग उसको रीसेट पे सेट करके रखे हैं। फिर हम एक पॉजिटिव एज देना चाहते हैं तो INR A कर दिया हम लोगों ने। INR A करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीमेंट देगा एक ए का। फिर हम लोग आउट कर दिए 83H पे उसी सेम चीज़ को। फिर हम लोग डिले ऑफ 5 मिली सेकेंड हम लोग डिले दे देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे 01 के साथ उसका जोर कर देंगे। 01 के साथ जोर करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा हमारा वो लास्ट वाला डिजिट था वो 0 होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो 0 हो जाएगा। जोर क्या होता है, 01 का जोर क्या होता है, मतलब 01 का नहीं बोलेंगे, मतलब किसी चीज का अगर 1 के साथ हम लोग जोर करते हैं तो अगर 01 हुआ तो क्या बनेगा, वो 0 होगा, और सॉरी 1 होगा। और अगर 1 हुआ तो मतलब 0 होगा। बेसिकली नेगेशन देख रहे हैं आप लोग, 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो नॉट गेट की तरह ये लोग ये काम करता है। तो XRI 01H इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। और फिर जंप L1 और फिर हॉल्ट। तो इतना अगर लॉजिक नहीं लगाना है तो बेटर INR एक वैसा ही सिंपल वाला काम भी कर सकते हैं हम लोग, पर ठीक है ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि जंप टू L1, यहाँ पे फिर L1 में जंप करेगा तो क्या बनेगा, पहले हम लोग यहाँ पे क्या सेट किए थे कि 83H पे 00 मतलब PC 0 पे हम लोग का रीसेट था। फिर हम लोगों ने INR A किया तो अब वो क्या बन गया, 01 बन गया ना, ये 01 बन गया, 00 था अब 01 बन गया। अब 01 बन गया मतलब क्या है, वही सेम यहाँ तो 00 रहेगा, बस ये लास्ट बिट जो है वो 1 बन गया, मतलब सेट हो गया, बेसिकली सेट हो गया। तो यहाँ पे ये सेट हो गया। फिर INR A करके उसको मैंने आउट कर दिया जब वो सेट हो गया। फिर मैंने कॉल डिले बुलाया, उसको 5 मिलीसेकंड का डिले हो गया। फिर हमने उसको XRI 01H किया, तो मतलब फिर वो फिर क्या होगा कि एक यहाँ पे हम लोग का जो 01 है वो फिर से 00 बन जाएगा। उसका नेगेशन होता है ना, नॉट गेट की तरह ही काम करता है। वो हो गया, फिर जंप टू L1, L1 पे चला गया ये। तो यहाँ पे XRI 01 कर सकते हैं। फिर अगर वैसा नहीं करना है तो आप लोग को थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये 3 ही लाइन का प्रोग्राम बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब लूप के अंदर जो है ऐसा। तो बेसिकली यही सोच के ऐसा बनाया गया है। तो अब हम लोग ये करते हैं कि अब इसको हम लोग एक जब डिले प्रोग्राम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में लिखा रहता है कि आपको डिले प्रोग्राम भी लिखना है तब आप लोग पूरा डिले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉल डिले 5 सेकंड इतना लिखेंगे तो काफी। ओके, आई गेस ये वाला प्रोग्राम आपको क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए रहने देते हैं, इसके बाद पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि राइट अ सब रूटीन to generate high level active pulses on PC5। हाई लेवल का एक्टिव पल्सेस हम लोग को जनरेट करना है PC5 में। पल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ सिग्नल, तो ऐसा कुछ तो रियल टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली एक स्मॉल बनाना है, फिर ऐसे स्मॉल हाई स्मॉल हाई स्मॉल हाई, ऐसा एक हम लोग को जनरेट करना है। On PC5 pins of 8255 having CWR address 03H, the pulse on time and off time will be different, generate only 100 pulses, and data of all the registers should not be affected.
सब रूटीन बोला है तो डेटा ऑफ रजिस्टर शुड नॉट बी अफेक्टेड, कोई भी रजिस्टर का डेटा का भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी रजिस्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे पहले उसको हम लोग पुश कर देंगे ताकि जो भी है वो सिक्योरली हम लोग का स्टैक पॉइंटर में रह जाए। PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, बेसिकली एक्यूमुलेटर और हमारे स्टेटस फ्लैग, ये दोनों को मिला के हम लोग प्रोग्राम PSW बोलते हैं, प्रोग्रामेबल स्टेटस वर्ड। तो ये जो है ये इसको और बी, क्योंकि यही दोनों यूज होने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो उन लोग को हमने पहले ही पॉप कर दिया, पुश कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 100 टाइम्स जो ऊपर हम लोगों ने किया बस सेम है, वहां स्क्वायर वेव जनरेट किया था, यहाँ पे पल्स जनरेट होगा, और यहाँ पे क्या है कि पल्स जो जनरेट होगा उसका अनइवन रहेगा, पहले इक्वल था अब अनइवन है, डिले ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम विल बी डिफरेंट, जैसा हम लोग को यूजर देगा उसके हिसाब से हम लोग को बिठाना है, और यहाँ पे एक काउंटर भी चलेगा 100 पल्स चलाना है हम लोग को, ठीक है। तो 100 को हेक्साडेसिमल में हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे 64H MVIB 64H, क्योंकि हम लोग को एक काउंटर में यूज करना है तो B को हम लोग यूज कर लेंगे। और A में मैंने क्या लिख दिया 0A, 0A मतलब बेसिकली 0A मतलब क्या होता है कि 0 पहला तो 4 डिजिट 0 है तो BSR मोड समझ में आ रहा है। पहले तो हम लोग CWR ही सेट करेंगे, रीसेट करेंगे, ठीक है ना। तो CWR पहले बना लेते हैं हम लोग, फिर कोड से समझेंगे तो बेटर रहेगा। मतलब एग्जाम में कैसा हम लोग को सोचना है वो मैं पहले बता देता हूँ कि पहले हम लोग को जो जो बताया गया है उसके हिसाब से सोचना है, ठीक है ना। CWR हम लोग को बनाना है, पहला चीज तो ये याद रखना है कि कॉन्सेप्ट मोड में है। पहला ये देखिए कि PC5 बताया जा रहा है, किसी एक पिन में बताया जा रहा है तो BSR मोड है, BSR मोड है तो पहले के तो 4 आंख बंद के रखे आप 000 कर दीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो 4 बचे उसके बारे में सोचना है। अच्छा, तो फिर उसके बाद तो ये जो लास्ट डिजिट है अब हम लोग को देखना है, पल्स बनाना है, तो ये तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है ना। 0 और 1 ऑन या ऑफ के लिए अलग अलग रहेगा, तो उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। और PC5 क्या रहेगा हम लोग का, 5 लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग 1 0 1। तो बेसिकली यही है कि जब हम लोग का ऑफ रहेगा तो क्या बनेगा, ये तो 0 बन गया, और यहाँ क्या बन जाएगा 1 0 1 0 मतलब A, और अगर ऑन रहेगा तो हम लोग का 0B बन जाएगा। यही दोनों के बीच में हम लोग को चेंज करता रहना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए ये ऑफ कर दिया हम लोगों ने, ऑफ करने के लिए 0A और उसको आउट कर दिया 03 पे। फिर मैंने क्या किया XRI 01, तो लास्ट बिट जो है उसका मैंने जोर कर दिया, तो वो लास्ट बिट अगर 1 रहा तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। वही हम लोग चेंज करके XRI 01 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 0A का 0B हो जाएगा, मतलब जो हम लोग का पहले ऑफ था वो ऑन में मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे आउट करके उसको 03 में। फिर मैंने उसको कॉल डिले बुलाया, क्यों ये ऑन टाइम आ गया ना, ऑन टाइम कितना है हम लोग का उतने का कॉल डिले, मतलब समझ रहे हैं। पहले ये ऑफ पे चल रहा था, फिर मैंने एक पल्स बुलाया, फिर उस पल्स ने मेरे को यहाँ पे ऊपर दिया। बेसिकली हम लोग को ऐसा देना है ना, जब ये पल्स आया तो कि ऊपर गया, फिर इतने में ये आ गया, फिर से ऐसा चला गया ऑफ टाइम के लिए, फिर ये फिर से यहाँ आएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये फिर से ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। यही हम लोग को बनाना था, तो वही बना लिया हम लोग कि पहले हम लोग ऑफ पे चलते हैं, ये तो इनिशियल स्टेट है कि ऑफ पे चलते हैं आप। फिर मैंने एक इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर दिया, और यहाँ पे मैंने ऑन टाइम, फिर ये ऑफ टाइम, फिर ये ऑन टाइम। यहाँ पे मैंने ऑफ किया, कॉल डिले बुलाया, फिर मैंने इसको फिर से ऑफ कर दिया, यहाँ पे फिर ऑफ हो गया, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन हो गया ये, फिर यहाँ ऑफ हो गया, तो यहाँ ऑफ हो गया, फिर उसको मैंने आउट कर दिया। फिर यहाँ पे डिले प्रोग्राम बुलाया मैंने ऑफ टाइम का, तो ये ऑफ हो गया, फिर कितने टाइम के लिए ऑफ करना है वो बता दिया इसने। फिर इसको फिर से DCRB, क्यों हम लोग काउंटिंग में चला रहे हैं ना 100 टाइम, तो जो काउंट है उसको एक डिक्रीमेंट कर दिया, और JNZ L1 जब तक 0 होगा तब तक चलाना है। L1 क्या, XRI 01, जो रहेगा वो चेंज होते जाएगा 01 सिक के साथ एक्सॉर होते 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 होते। बस बेसिकली यही चीज था। फिर उसको जो हम लोग पहले से पुश कर चुके थे उसको पॉप भी कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, सब रूटीन है, और फिर उसको रिटर्न कर देंगे हम लोग, सब रूटीन था इसलिए। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था 512 pulses on PC3 pin of 8255. The frequency of pulse is 10 hertz, whereas on time is 30. जहाँ पे बताया गया कि 30 मिलीसेकंड के लिए हम ऑन करना है और शुरुआत हो रहा है 7C14H से। क्या क्या दिया है मैंने पहले ही लिख लिया है यहाँ पे कि 512 पल्सेस बनाने हैं हम लोग को। 512 को हेक्साडेसिमल में भी चेंज करके 0200H बना लिया मैंने। 10 हर्ट्ज का सिग्नल है, मतलब 100 मिलीसेकंड का टाइम पीरियड है। 30 मिलीसेकंड ऑन रखना है, मतलब 70 मिलीसेकंड ऑफ रखना है। 7C14 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो ABC एंड CWR हम लोग को मिल गया। अब BSW ऑन BSR मोड ही है और उसको ऑन रखना है, तो 0000 पहला तो 0 रखना रहता है, फिर 0, फिर हम लोग को कहाँ पे रखना है PC3, तो यहाँ देखिए 011 मैंने लिख लिया, और फिर यहाँ पहले ऑन करना है तो इसलिए 1 लिख दिया। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे ऑन से शुरू कर रहा हूँ, बट सर का ये कहना है कि पहले ऑफ से शुरू करें। मतलब हम लोग को ऐसा बताया जा रहा है कि पहले ऑफ से शुरू करो फिर तुम ऑन पे लेके जाओ। तो फॉर पॉजिटिव एज, बेसिकली ये क्या है, एक नेगेटिव एज का क्लॉक बन गया कि हाई से पहले लो पे जा रहा है, फिर ये हाई से लो पे जा रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव एज का क्लॉक बन गया, तो ये नेगेटिव एज का तो बेसिकली नेगेटिव एज का मैंने जो प्रोग्राम बनाया नेगेटिव एज का है, तो बस उसको पॉजिटिव एज में चेंज करने का कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग जो है हम लोग का उसको ऑफ पे रखना है। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले ही हम लोग ये कोड समझ लेते हैं। BSR मोड के लिए तो पहला हम लोग यही समझ लिए कि क्या बनाना है। मतलब 07 रहेगा, मतलब क्या है 07 जब रहेगा ये ऑन है, और 06 जब रहेगा ये ऑफ रहेगा। ये वाला 0 हो जाएगा, ये जब 0 हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं लिखा ही रहता हूँ, 07 रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला मैंने, हाँ यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखना, अभी तक हम लोग 8 बिट के एड्रेस के साथ काउंटर कर रहे थे, लेकिन अभी 16 बिट का एड्रेस है, तो 7C14 जो हम लोग का 16 बिट का एड्रेस है। तो अभी कुछ नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम में यूज करते थे वैसा ही अब हम लोग को एड्रेसिंग यूज करना है। LXI-B में मैंने स्टोर कर दिया हम लोग का CWR एड्रेस 7C17, या हम लोग डायरेक्ट भी STA कर सकते थे, बट STA क्या है ज्यादा बिट लेता है, तो मैं STA का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करना बेटर समझता हूँ, MOV का। फिर LXI-D फॉर काउंट, क्योंकि 512 पल्स रखने हैं। फिर एक लूप आ गया, और MVI-A07H। ठीक है ना, ऑन के लिए पहला मैं ऑन से शुरू कर रहा हूँ इसलिए ऐसा है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑफ से शुरू करते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग में हम लोग को लिखना रहता है MVI-06H, फिर हम लोग लिखते हैं इस पे MOVM, और फिर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो प्रोग्राम मैं जो यहाँ से शुरू किया हूँ, बस आपको बस ये 2 लाइन लिखना रहता, बस ये 2 लाइन यहाँ पे ऐड होना चाहिए और कुछ नहीं। ये लो से मतलब 06M, मतलब ये लो से ऐसे शुरू होते आएगा, और जैसे ही उसको वहां पे MVI-A07H मिलता, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे एक पॉजिटिव एज देता, और फिर ये ऐसे होता। तो ये ऐसा यहाँ पे ऑन होता, फिर इसके बाद ये नीचे चले जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ से फिर से जाता, यहाँ पॉजिटिव एज मिलता, फिर ये नीचे आ जाता, फिर पॉजिटिव एज मिलता। बेसिकली यही करने के लिए हम लोग एक केस स्टार्टिंग में डालते हैं, ऑफ से शुरुआत करना है, ये हम लोग को याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया ये 2 लाइन, तो ये 2 लाइन हम लोग यहाँ डाल देंगे। ओके, ये 2 लाइन यहाँ आना चाहिए, ये 2 लाइन लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही करना है, कि पहले क्या कर दिया हम लोग, ये ऑफ था, लिख देता हूँ ऑफ है ये, फिर हम लोग इसको फिर से ऑन कर दिए, यहाँ से यहाँ ऑन हुआ, फिर ये क्या होगा MOVM, फिर से वही CWR में इसका ऑन वाला हम लोग CWR जैसा रखे थे फॉर्मेट, उसको भेज दिया हम लोग CWR में, फिर उसको डिले दिए 30 सेकंड का, फिर उसको DCRA क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो हम लोग का 07 था, तो उसको DCRA करेंगे तो भी चलेगा, कोई सेम ही चीज है। यहाँ भी अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं 06 कर रहे हैं, तो काम भी कर सकते हैं हम लोग की 06 कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा 07। ठीक है, यहाँ पे DCRA किया मतलब ऑफ में आ गया, फिर MOVM, कर दिए, वो CWR में चला गया, मतलब DCRA के तो क्या हो गया 06 बन गया ना, तो फिर ये CWR में 06 भेजेगा तो मतलब क्या ऑफ हो गया,
लास्ट वाला डिजिट 0 बन गया, ठीक है ना। फिर डिले 70 मिली सेकेंड का बना दिया मैंने यहाँ पे, और फिर DCRD बना दिया मैंने, काउंट को रिड्यूस कर दिया 1 से। फिर MOV एक, हाँ अब ये क्या है कि सारे तो हम लोग का यूज हो चुका है, तो बेटर रहेगा कि हम लोग कंपैरिजन कर लें। तो MOV को MOV A, D कर दिया, मतलब D को A में डाल दिया हम लोगों ने, A में हम लोग D का सामान भेज दे रहे हैं और उसको E के साथ हम लोग और कर रहे हैं। तो और करेंगे तो क्या होगा कि अगर 0 A इक्वल टू E होगा तभी हम लोग का 0 आएगा आंसर ना। अगर A में कुछ रहेगा 0 1 और E में कुछ रहेगा 0 0 0 रहेगा, तब क्या रहेगा, तो वो तो 0 1 और 0 0 है ना, तब तो आंसर तो 0 1 ही आएगा ना। 0 कब आएगा, जब दोनों में 0 0 होगा, ठीक है ना। तो यही है कि इसीलिए मैंने हम लोग ये वाला इंस्ट्रक्शन मतलब बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पे 16 बिट के लिए जब रहेगा तो बेसिकली हम लोग यही इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, MOV A, D को A में ले आओ, फिर पहला 8 बिट ले आओ, दूसरा 8 बिट के साथ उसको और करके देख लो, अगर वो 0 आ रहा है मतलब हो गया तुम्हारा, मतलब कंप्लीट हो चुका है। फिर JNZ लूप, और लूप कहाँ से शुरू करना है, ऑन से शुरू करना है, ये ऑफ से शुरू नहीं करेंगे, ऑन से शुरू करेंगे, इसलिए MVI A07H यहाँ ऑन हो गया, फिर से वो चलता रहेगा, लूप पे चलता रहेगा। अब ये तो हम लोग का सेट रिसेट वाला काम हो गया। अब लास्ट जो हम लोग एक और मोड पढ़े थे, क्या, पैरेलल इनपुट और आउटपुट, इसके बारे में आप देखते हैं। बेसिकली बात यह है कि पैरेलल इनपुट आउटपुट में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक एलईडी का सीरीज है, मतलब 8 पिंस रहता है, तो हम लोग 8 एलईडी यहाँ जोड़ के रखे हैं। अब 8 एलईडी को कुछ सीरीज में जोड़ना है, कुछ सीरीज में उसको ब्लिंक कराना है, कुछ करना है, उसके लिए ये पूरा चीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहला है कि हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो डिफाइन पोर्ट ए एज इनपुट, PA को इनपुट करना है तो 1 रखना जाएगा उसको। मोड क्या है, मोड 0 है तो 0 0, आपको मैं लिख देता हूँ मोड। PB के बारे में क्या बताया जा रहा है, PB एज आउटपुट, अच्छा PB को आउटपुट पे रखना है। मोड क्या है उसका, 0 1 है, अच्छा ठीक है। अब PC को अप पे रखना है, PC को अप पे, PC आपको इनपुट पे रखना है तो 1। हाँ मोड 0, देखो यहाँ P जो A का मोड है वो 0 0 है, इसीलिए PC अप ही बस हो रहा है, PC डाउन जो है वो यहाँ नहीं दिया गया है, क्योंकि PC डाउन तो काम ही नहीं करेगा ना। यहाँ मोड B का मोड हम लोग 0 1 पे रख दिए तो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे कैसा, यहाँ पे क्या रहेगा फिर बेसिकली डोंट केयर कंडीशन है, आउटपुट रखो इनपुट रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आउटपुट ही रख देते, 0 रख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा स्टार्टिंग एड्रेस 68 दिया है तो 68 69 6A 6B, ओके। ये हम लोग को मिल गया, CWR का एड्रेस मिल गया। अब CWR को भी हम लोग कैसे लिखते हैं वो भी हमको पता चल गया कि पहला D7 है उसको 1 रखेंगे क्योंकि पैरेलल इनपुट आउटपुट मोड है। फिर हम लोग मोड ऑफ A सिलेक्ट किए, 0 0 रखना है। फिर क्या करना है, A को इनपुट पे सेट करना है तो यहाँ 1 है। PC अप को भी इनपुट पे सेट करना है तो यहाँ 1 है। आप लोग साइड में वो खोल के रखिए कि जो ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे CWR का, उसके साथ आप कंपेयर भी करते चलिए। यहाँ PA को भी इनपुट पे सेट कर दिए, PC अप को भी इनपुट पे सेट कर दिए। अब जो PC, अब क्या मोड ऑफ B सिलेक्ट करना है, तो मोड ऑफ B तो 1 दिया हुआ है तो 1 कर दिया हम लोगों ने। और मोड और B को तो आउटपुट पे सेट करना है तो 0 है, और इसके बारे में पता नहीं था, डोंट केयर है तो 0 ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ गया, 9C आ गया। तो MVI A9CH उसको आउट कर दिया 6B पे और हॉल्ट कर दिया। बस 3 लाइन का प्रोग्राम है, ये छोटा सा प्रोग्राम था और हम लोग का ये सेट हो गया। जैसा हम लोग को बताया गया था, पोर्ट A को इनपुट पे सेट करना था, पोर्ट C आपको इनपुट पे सेट करना था, पोर्ट B को आउटपुट पे सेट करना था, हम लोगों ने सेट कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क भी था। तो interface 8 LED with 8085 CPU and write an ALP to make 1 LED at a time in sequence for 1 second each. Repeat the process. बेसिकली ये बताया जा रहा है हम लोग को कि हम लोग को क्या करना है। LED है हमारे पास 8 LED है, मतलब किसी एक पोर्ट, बेसिकली पोर्ट A ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पोर्ट का तो मेंशन हुआ नहीं है तो पोर्ट A लेके चलते हैं हम लोग। 2 3 4 5 6 7। तो पोर्ट A जो है LED ग्लो करना है, आउटपुट
सिंपल सी बात है, एलईडी को तो ग्लो करेंगे तो आउटपुट ही देंगे उसको, इनपुट तो नहीं लेंगे उससे। तो यहाँ एलईडी रहेंगे, एलईडी एल, ये वाला एमएसबी लेके चलते हैं तो L7 से L0 तक, ठीक है ना। ओके, और क्या करना है हम लोग को, एट अ टाइम इन सीक्वेंस फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम लोग को ये चलाना है। मतलब ये एलईडी 1 सेकेंड चले, बाकी एलईडी बंद रहे वही 1 सेकेंड के लिए। फिर क्या हो, ये 1 सेकेंड के लिए ये वाला चलेगा और ये वाला 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, बाकी सब 0 0 0 0 0। फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, मतलब ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 0 0 0 0। बस इसी तरह इसको मतलब एक के बाद एक जलना चाहिए, पहले ये वाला जलेगा, फिर 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 ये जलेगा, और जैसे ही नेक्स्ट वाला जलेगा ये वाला भी बुझ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग को बनाना है। पहले तो CWR ही बनाते हैं। CWR बनाएंगे तो पहला तो 1 रहेगा, ये तो मतलब यूनिवर्सल रूल ही है। फिर इसके बाद हम मोड ऑफ 0 आउटपुट सेट कर दो, 0 मोड पे ही ले लो। फिर उसको आउटपुट पे सेट करना है, पीसी ए को आउटपुट पे, पीसी आपको भी आउटपुट पे सेट कर दो। मोड बी ऑफ 0 वो भी 0 कर दो, ये भी 0 कर दो, ये भी 0 कर दो, सारे हम लोग ने 0 0 0 कर दिए। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम लोग सारे को 0 0 0 कर लें? हमको तो बस पोर्ट ए से मतलब था, हम लोगों ने सबको क्यों 0 0 किया? हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक 1 है और बाकी सब 0 है। यही तो हम लोग ऊपर काम करना था कि एक 1 करना था, बाकी सब 0 करना था। इसलिए मैंने इस चीज़ को भी ऐसा ही बनाया CWR, ताकि मेरे को प्रोग्राम कॉम्प्लिकेट ना हो, प्रोग्राम कम लाइंस में लिखा जाए, प्रोग्राम ज़्यादा स्पेस ना कंज्यूम करे, बेसिकली यही बात है, ठीक है। तो पहले मैंने 80, ये 80 हो गया, 80 हो गया, 80 को मैंने ए में लिख दिया, उसको आउट कर दिया कहाँ पे, 03 CWR में भेज दिया। फिर उसको आउट कर दिया 0 0, क्योंकि ये CWR पे भेज दिया तो मेरा पोर्ट ए जो है वो आउटपुट पे सेट हो गया, और पोर्ट ए पे आउटपुट सेट हो गया, और फिर मैं पोर्ट ए पे अब काम करूंगा, ठीक है ना। इतना जो था ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन था जो हम लोग का ऊपर का था। अब ये जो है वो फैंसी वाला काम जो हम लोग को करने के लिए वो बोला है कि 8 एलईडी को जलाना है, वो फैंसी वाला काम हम लोग यहाँ करें। मेन जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन था वो तो यहीं पे था। फिर इसके बाद जो फैंसी वाला काम क्या है कि इसको पोर्ट ए पे भेज दो, 0 0 पोर्ट ए पे हम लोग भेज दिए। फिर उसको डिले दे दिए 1 सेकेंड का, कॉल डिले 1 सेकेंड। फिर हम लोग क्या कर दिए, RRC कर दिए। राइट साइड हम लोग रोटेट करेंगे, ये इधर रोटेट होगा, ये इधर रोटेट होगा, ये इधर होगा, और ये लास्ट वाला इधर आ जाएगा। RRC विदाउट कैरी, ओके। कैरी फ्लैग्स हमको मतलब नहीं है, तो बस ये एक रोटेट हो गया। तो अगला सिचुएशन क्या है, 1 0 0 0 0 और 4 हो गए, 2 3। तो बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेज में क्या आएगा, 0 1 0 0 0 0, मतलब ये 6th नंबर एलईडी, 7th वाला जल रहा था, अब 6th वाला जलेगा। अब फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये 0 0 हो जाएगा, ये 1, फिर 0 0 0 0 0। तो इसी को लूप में चलाते जा रहे, जंप टू L1, और इन्फिनाइट लूप यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर से यहाँ जा रहा है, फिर से यहाँ जा रहा है, ऐसे चलते जाएगा वो, और हम लोग का एक एलईडी चेजर टाइप का बन जाएगा, ओके। तो बेसिकली हम लोगों ने 8256 से क्या सीखा कि 2 मोड्स है हम लोग के पास, एक BSR बिट सेट रीसेट मोड, और एक क्या है पैरेलल इनपुट आउटपुट। इसका यूज करते हैं कि किसी एक पिन पे हाई और लो, इसका यूज करते हैं टू सेट which port, यहाँ पोर्ट सिलेक्शन विल बी इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे क्या है, ओनली PC3, यहाँ पे PC3 बोले मतलब सिर्फ PC, यहाँ पे PA BC तीनों पोर्ट का बात हो रहा है। पैरेलल इनपुट आउटपुट होगा तो बेसिकली बात यही हो रहा है कि इसके बाद एक प्रोग्राम लिखा जाएगा जिसमें हम लोग को दिया जाए कि एलईडी जलाओ, सेंसर का डेटा लो, तो यही सब काम होगा। ये आ सकता है कि जो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आउट कर रहे हैं, वहाँ बोला जा सकता है कि कोई एक सेंसर लगा है उस पोर्ट ए पे, उससे तुम इन लो, उससे इनपुट ले लो, और उसको फिर इनपुट 0 0 मतलब लिख लिया हम लोग, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में ये स्टोर हो गया। जो एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ फिर उसको बोला जा रहा है कि इसी चीज़ को फिर एक्यूमुलेटर में, जो एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ उसको एक मेमोरी एड्रेस दिया जाएगा 8000H, वहाँ इसको स्टोर कर दो, तो LDA 8000 ऐसे लिख के हम लोग स्टोर कर दो। बेसिकली यही बात है कि कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसा ही जो भी प्रोग्राम भी लिखा जाता है हम लोग के इंडस्ट्री में, वो भी सब ऐसा ही लिखा जाता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं,
जब पहले ज़माने में 8085 का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत सिंपल माइक्रो प्रोसेसर है, बहुत स्लो माइक्रो प्रोसेसर है, तो ऐसा ही होता था इसमें। ठीक है, आई गेस इतना इज एनफ फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस।